सब्सक्राइब का बटन दबाएं और वीडियो शुरू करने से पहले घंटी हिलाएं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर चांद को चिल्ड्रन अकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 6, नाइन्थ और क्लास 11 में आपका एडिशन किस प्रकार से होगा। चलो, तो सबसे पहले हम बात कर देंगे कि सभी क्लासों की जो एडिशन प्रक्रिया है लगभग एक ही है। तो सबसे पहले हम क्लास 6 के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं क्लास 6 में एडमिशन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हमको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मतलब मतलब क्लास 6 में एडमिशन पाने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम किस प्रकार से देना पड़ेगा, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई फॉर्म निकलते हैं जवाहर नवोदय समिति के द्वारा। जवाहर नवोदय समिति के द्वारा जो www.navodaya.gov.in ये पोर्टल है, यानी कि वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपको क्लास 6, 9th एंड 11 के जितनी भी जानकारियाँ रिजल्ट से संबंधित और अप्लाई फॉर्म से संबंधित, एडमिट कार्ड से संबंधित या फिर एग्ज़ाम डेट से संबंधित जो भी आपको सूचना प्रदान की जाती है इस वेबसाइट के थ्रू कराई जाती है। तो क्लास 6 में एडमिशन प्राप्त करने से पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है, जो इस चैनल के माध्यम से आपको कराई जाएगी। एंट्रेंस एग्ज़ाम अप्लाई फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ता है, जो प्रत्येक साल सितंबर, अक्टूबर और नवंबर किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति न होने के कारण हो सकता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। देखिए अभी प्रीवियस ईयर 19 और 20 में, यानी कि 2019 में और 2020 में कोविड के कारण कुछ लेट लतीफ़ी होती रही थी जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा। लेट लतीफ़ी के कारण क्या था, वही कारण था कोविड का। इसलिए आपको सूचित कराया जाएगा कि इस लेट लतीफ़ी के कारण ये आपातकालीन स्थिति बनी है, इसलिए थोड़ा जवाहर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले की वेबसाइट का पोर्टल बता दिया गया है। चलो, तो सबसे पहले हम क्लास 6 में मतलब क्लास 6 में एडमिशन कर लेंगे। तो सबसे पहले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर अप्लाई फॉर्म निकलेंगे। अप्लाई फॉर्म कर देंगे। अप्लाई फॉर्म करने वाले बाद 3 या 4 महीने समिति आपको टाइम देती है तैयारी करने का। हो सकता है आप पहले से ही तैयारी कर रहे हों तो अच्छी बात है, तो 3-4 महीने में आपको तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। कोर्स कंप्लीट हो जाएगा बाकायदा, हम जानते हैं, परंतु जो डिफ़िकल्ट सवाल होते हैं आपको वो परेशान करेंगे। तो आपको सवाल नहीं हो पाएगा तो फिर क्या होगा, नंबर कम होंगे तो आपका एडमिशन होने के चांस कम रहते हैं। इसके कारण आपको लगभग 1 ईयर देना पड़ेगा तैयारी करने के लिए। चलो, इस चैनल के माध्यम से हर एक समस्या का हल दिया जाएगा आप लोगों को। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको फिर एक बात बता दें कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे आपके अप्लाई फॉर्म होते हैं, वो भी ऑनलाइन। आप चाहें तो अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। अच्छा फ़ोन हो या फिर टैबलेट हो या फिर आपका सिस्टम हो, लैपटॉप हो, या फिर सिस्टम होता है अलग अलग पुर्जे वाला, मतलब मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, एक्सरसाइज जो भी होती हैं उसके आप थ्रू कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो पैसे देकर निकटतम साइबर कैफे में जाकर आप कर सकते हो। कुछ सालों पहले ऑनलाइन फॉर्म जवाहर करा नवोदय सकते हैं। विद्यालय ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते थे, वो प्रक्रिया बंद कर दी गई है। तो आपको सुनिश्चित करा दें कि कहीं कोई बैग आएगा कि आपको ऑफलाइन, मतलब एक पेपर मिलता था खंड विकास शिक्षा अधिकारी के थ्रू, वहाँ से आपको फॉर्म लगाना पड़ता था। आप जिस स्कूल में पढ़े हैं उसके प्रधानाचार्य से उस फॉर्म को भरवाते थे बाई पोस्ट। जो आपका डिस्ट्रिक्ट का जवाहर नवोदय विद्यालय है आप वहाँ भिजवाते थे, वहाँ से कॉल लेटर आता था बाई पोस्ट, मतलब एडमिट कार्ड आता था। आप
आपका उस इसमें एडमिट कार्ड में आपका स्कूल का नाम होता था, कहाँ पर एग्ज़ाम देना है, वो प्रक्रिया थी पहले कुछ साल पहले। अब वो ऑनलाइन प्रक्रिया होता है, बना कर दी गई है। आपको सब कुछ www.navodaya.gov.in इस वेबसाइट पर आपको सब कुछ उपलब्ध करा दिया जाता है। और मैं जैसे जैसे जानकारी मिलती रहेगी आपको वीडियो के थ्रू हम तुमको बता देंगे। तो अगला पॉइंट है, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में कौन कौन विद्यार्थी एडमिशन के पात्र होते हैं, मतलब एंट्रेंस एग्जाम के पात्र होते हैं या फिर एडमिशन पात्र होते हैं। पात्र वही व्यक्ति होगा जो कक्षा 5 में पढ़ लिया हो और वह कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 में लगातार पढ़ता आ रहा हो। यानी कि हो सकता है कोई बच्चा तेज होने के कारण कक्षा 3 में तेज था, परंतु जो स्कूल के टीचर्स होते हैं उन्होंने सोचा कि ये बच्चा तो बहुत तेज है, तो एक काम करते हैं इसकी क्लास अगली नेक्स्ट करते हैं, मतलब तीन से डायरेक्ट 5 में, तो कक्षा 4 में तो पढ़ता नहीं हो, तो वो विद्यार्थी अप्लाई नहीं कर सकता इस फॉर्म के लिए। ये जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये बताया गया है कि जो वह व्यक्ति ही अप्लाई कर सकता है जो कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 में लगातार पढ़ता रहा हो। और कक्षा 6 के लिए अप्लाई फॉर्म वही करेगा जो कक्षा 5 में पढ़ रहा हो, उसकी स्टडी चल रही हो। ऐसा नहीं है कक्षा 5 पास कर ली, चलो अभी नवोदय विद्यालय की तैयारी कर ले। कक्षा 6 में कैसे कर लेगा, वो कक्षा 6 में तो आ गया, वो कक्षा 6 के लिए दोबारा फिर पढ़ेगा वो। इसलिए जो व्यक्ति कक्षा 5 में पढ़ रहा हो वही व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, जिसकी उम्र 9 से 13 होनी चाहिए। जिसकी उम्र 9 से 13 होनी चाहिए वही व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। अप्लाई तो मैं भी कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो, मगर मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं उम्र 9 और 13 के बीच में नहीं आता। अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, परंतु एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन देगा? आपका आधार कार्ड वहाँ पर चेक कराया जाएगा कि एज कितनी है, और जाहिर सी बात है आपके बॉडी लैंग्वेज में बॉडी से पता चल जाएगा कि आप कितने उम्र के हो। और जैसे कभी कभी लगता है कि किसी बच्चे की उम्र ज़्यादा है और उसने कम करवा कर अप्लाई कर दिया गया है, या फिर किसी व्यक्ति ने पहले कभी एंट्रेंस दिया था परंतु वो अब उसका एडमिशन नहीं हो पाया, मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, उसने फिर दोबारा से डाल दिया, फिर दोबारा डाल दिया, फिर ऐसे करता रहा, तो वो कभी ना कभी पकड़ा जाएगा। ये नवोदय विद्यालय समिति के थ्रू ये बताया गया है कि किसी व्यक्ति की उम्र का तरीका ज्ञात करने के लिए मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, जिससे कि उसकी मेडिकल टेस्ट में जो उम्र होगी वो ही मान्य होगी। यदि वो 9 से 13 के बीच में ही तो मान्य होगी, उससे ज़्यादा होगी तो विद्यालय उस पर कानूनी कार्रवाई करेगा। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में वह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, वह कक्षा 5 में पढ़ रहा हो और जो रिकॉर्ड होता है स्कूल में, स्कूल का रिकॉर्ड 15 सितंबर से पहले का होना चाहिए। रिकॉर्ड उसके बाद में एडमिशन ना लिया हो उस व्यक्ति ने, 15 सितंबर के बाद एडमिशन लिया हो, मतलब एक सरकारी डाटा आता है कि कौन कौन से विद्यालयों में कितने कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। वो प्रधान जो भी स्कूल के टीचर को एक व्यक्ति को जिम्मा दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है कि ये कौन कौन से व्यक्ति आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसका पूरा परफॉर्मा हमको भेजो, हमें तो वो 15 सितंबर से पहले का होना चाहिए। वो जिम्मेदारी तो आपकी नहीं हो, तो ओनली उसकी रहेगी, उनकी ही रहेगी, क्लास टीचरों की, टीचर की जितनी है स्कूल के टीचरों की रहनी है। और आपको ये बता दें कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में है, क्लास 6 की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति में जुनून होना चाहिए कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग का होगा, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, और हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, मैथ के 25 नंबर के 20 क्वेश्चन आने हैं। तो आप लोगों से विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और आपका फ़ायदा होगा।
और तुम्हारे फ़ायदे होते होते हमारी फ़ायदा होगा। थैंक यू भाई लोगों। जय हिंद। वंदे मातरम। वंदे मातरम।